नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आए हैं महाकुंभ की धरती प्रयागराज। यहाँ पर हम लोग को मिले हैं एक अखाड़ा के बाबा संतोष जी महाराज। अब उनसे आज हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या हो रहा है और कब तक यहाँ तैयारियाँ पूरी हो जाएंगी माघ मेला की। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो माघ मेला 2026 का लगने वाला है वह 4 जनवरी से लगने वाला है। तो इस जानकारी हम लेंगे इसके बारे में थोड़ा कि यहाँ पे जो तैयारियाँ वह कब तक पूरी होंगी और जो हमारे जो बड़े बड़े साधु संत हैं जो दूर दूर से आ रहे हैं वह कब तक यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए हम महाराज जी से आज बात करेंगे इसके बारे में जी। तो महाराज जी, पहले आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए, उसके बाद। संतोष जी महाराज हमारे गुरुदेव भगवान जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी के शिष्य जी। यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है और लगभग ये 27-28 तारीख तक पूरा हो जाएगा। अच्छा, 27। और देखिए जगह जगह व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं। ये श्री गुरुदेव भगवान का रहने की व्यवस्था ही बन रहा है। अच्छा, यहाँ गुरुजी मिलने के लिए जैसे गेस्ट आते हैं तो ये गेस्ट की व्यवस्था हो रही है। ये अंदर रहने की व्यवस्था। अच्छा, यहाँ पर मतलब महाराज जी 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 जी। और यह जगह जगह रूम तैयार हो चुके हैं लगभग, और बहुत ही जोर शोर से तैयारी चल रही है। जैसे महाकुंभ में व्यूअर को हम थोड़ा दिखाना चाहेंगे महाराज जी थोड़ा कि यहाँ पर क्या इसमें अलग है। जी जी, आप बता सकते हो थोड़ा दिखा। अभी यहाँ बेड पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे नीचे बिछे रहेंगे। गीजर इत्यादि सब लगेंगे। कमोड वाली लैट्रिन रहेगी। सारी व्यवस्थाएं यहाँ रहेंगी। आप एक बार देख सकते हैं जैसे महाकुंभ में लगा था उसी तरीके से पूर्ण तैयारी चलती हुई। यह तो बहुत अच्छा है कि हमारे साधु संतों के लिए यह बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की जा रही है। उसके लिए योगी सरकार का या जो भी सरकार उसका धन्यवाद हम लोग देना चाहेंगे। आइए महाराज जी से आगे भी हम लोग बात करते हैं। जी जी। यहाँ पर महाराज जी यह सब किसके लिए बनाए हैं? जो है ये भी कमरे बनेंगे। अच्छा, जैसे महाकुंभ में बना था। अच्छा, सेम वैसे ही रहेगी। सारी व्यवस्थाएं वीवीआईपी रहेगी। अच्छा, वीवीआईपी पूरी। जी जी जी। यहाँ भी लैट्रिन, बाथरूम, गीजर इत्यादि सब लगेंगे। हाँ, क्योंकि महाराज जी बोल रहे हैं जो यह साधु संतों का ही मेला माना जाता है। जी 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 जी। ठीक है, तो उनके लिए अगर यह सब व्यवस्थाएं न की जाए तो फिर क्या मतलब है। जी, और भक्त भी आएंगे यहाँ पर। जी जी जी। देखिए आइए, और काफी भक्तों का आने का संकेत भी है। अच्छा, क्योंकि दूर दूर से क्योंकि तैयारियां पूर्ण रूप से चल रही है। महाराज जी, जैसे आप बताइए कि यह कंप्लीट कब तक हो जाएगा? लगभग 28-29 तारीख तक ये कंप्लीट मिलेगा आपको। करने वाले सब इधर देखिए, तैयारियां बहुत जोर शोर से रातों दिन चल रही है। अच्छा, यहाँ पे रातों जी जी जी। तो इसलिए हम संभवतः कह सकते हैं कि 28 तारीख तक 28 तक यह कंप्लीट। जी 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 जी। ये देखिए, तो ये लोग काम कर रहे हैं। जी जी जी, ये काम कर रहे हैं। अब इस समय भोजन कर रहे हैं अपना बना के। मेहनत बहुत जोर शोर से चल रही है इनकी। और इधर देखिए वीवीआईपी कैंप उधर लगे हैं। अच्छा, श्रद्धालु जो आएंगे। जी जी, ये छौलदारी है। जगह जगह लैट्रिन, पानी व्यवस्था, क्योंकि यात्रियों को भी कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, यहाँ पर। जी 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 जी। ये जोर शोर से तैयारी इधर भी उधर पूरा लगा हुआ है। अच्छा, ये बता सकते हैं ये क्या है? ये जो बन रहा है आपका, ये सूट काटेज है जिसमें रहने की व्यवस्था। इसमें जैसे लगभग एक परिवार आए, कल्पवास करे, तो यहाँ कल्पवासियों के लिए ये व्यवस्था की गई है। पीछे इनका लैट्रिन किया गया है। अच्छा, पीछे इसके जी जी जी, कल्पवासियों के लिए ये व्यवस्था है। देखिए, महाराज जी बता रहे हैं कि जो कलावासी हैं, जो कला के क्षेत्र में जो अव्वल हैं, वह यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर उनके भी रहने की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाएंगी। महाराज जी का कहना है। और महाराज जी, चलिए अभी आगे भी हम लोग थोड़ा बड़ा दिखाते हैं और कुछ लोग से बात करेंगे। जी 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 जी। और इस व्यवस्था के जो मेन व्यवस्थापक हैं हमारे मनोज भैया हैं। एक बार मनोज भैया को हम चाहेंगे। मनोज भैया हैं, नरेंद्र जी हैं। जी। हाँ, अब हम लोग के साथ महाराज जी हैं। अब इसके बारे में कुछ बताएंगे। महाराज जी, अपना परिचय दे दीजिए और इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मैं स्वामी नरेंद्राचार्य श्री रामलला सदन देवस्थान सेवा ट्रस्ट शिविर का सेवक।
महाराज जी यहाँ जो तैयारियां चल रही हैं ये जी। कब तक कंप्लीट होने का है? सब जो है 31 दिसंबर तक सब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी से जो हमारे यहाँ कल्पवासी लोग रहते हैं, भक्त लोग रहते हैं, जो कथा यजमान हैं, हम्म। उन सबका आना जाना हो जाएगा। और जो हमारे बड़े साधु संत हैं जो दूर दूर से आ रहे हैं वो लोग कब तक मतलब यहाँ पे प्रस्थान करने लगेंगे? 31 दिसंबर तक लास्ट है। और जो बिल्कुल जो दूर से आ रहे हैं उनके व्यवस्थापक लोग तो आ चुके हैं, वो सब शिविर बनवा रहे हैं। हम्म। जो संत महंत है, महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, वो सब भी अच्छा 8 जनवरी तक लेटेस्ट सब लोग आ जाएंगे। अच्छा मतलब सब लोग। महाराज जी ये जो पुल बन रहे हैं, जो भगवा पुल बन रहे हैं, कितने पुल बन रहे हैं महाराज जी यहाँ पे? अभी तो 7 पुलों का निर्माण हो चुका है। हम्म। अब आगे देखिए सरकार क्या अपना योजना इससे बना के पहले तो रखी है। 5 ही पुल बन रहे थे महाराज जी। चूंकि पिछले साल अर्धकुंभ जो हुआ था, अर्धकुंभ में देखें कितनी पब्लिक आ रही है, किस हिसाब से भीड़ हो रही है, उसको देखते हुए इस बार भी 144 साल बाद जो माघ मेला का एक निर्णय लिया गया कि ये माघ मेला 144 साल बाद ऐसा आया हुआ है, हम्म। ऐसा योग बन रहा है, तो उसको देखते हुए सरकार अपनी तैयारियां कर रही है। अच्छा तो मतलब सरकार की जो तैयारियां हैं, वो पूर्ण हो चुकी है लगभग में। पूर्व को देखते हुए, पूर्व कुंभ मेला को देखते हुए, इस बात के जो भी अधिकारी आए हुए हैं, चाहे ऋषि कुमार जी हों और जैसे आनंद जी हैं, विवेक जी हैं, हम्म। ये सब लोग कई सालों से मेला कर रहे हैं, तो उन लोगों को अनुभव रहता है कि इतनी पब्लिक आ रही है, इतने लोगों का आपको हम्म। व्यवस्था करना है, इतने पुलों का निर्माण करना है, इसलिए आगामी सोच इनकी अच्छी है। महाराज जी ये जो ट्रस्ट लग रहा है सबसे बड़े जो साधु संत यहाँ पे हैं और जो यहाँ के अखाड़ा के जो महंत है जो ये पूरा करवा रहे हैं पहले, क्या नाम है उनका उसका बता सकते हैं हमारे मेरे व्यूवर? परम पूज्य गुरुदेव भगवान हैं जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज, जो रामलला सदन देवस्थान सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, हम्म। जो आज 15 सालों से निरंतर माघ मेला में सेवाएं चल रही हैं। कुंभ हो या माघ मेला हो, अच्छा वहीं पूरी। तो पूरी व्यवस्थाएं चलती हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में हम लोग सेवक लोग हैं, शिष्य हैं। हमारे मनोज बड़े भ्राता मनोज भैया हैं, जो हम्म। माघ मेले की सारी व्यवस्थाएं देखते हैं और पूज्य गुरुदेव भगवान की भी सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। अच्छा लगा था। और यह जो माघ मेला 2026 लगने वाला है, यहाँ पे कितने जैसे आदमी यहाँ पे जो लोग हैं श्रद्धालु कितने लोग आ सकते हैं, कितनी जनसंख्या में? अब वो जो ये शिविर है अपना रामलला सदन देवस्थान ट्रस्ट सेवा शिविर अयोध्या हम्म। द्वारा संचालित है। जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य जी महाराज हम्म। के संरक्षण में अध्यक्षता में ये संचालित हो रहा है। अब उनके द्वारा तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा भी है, राम कथा भी है, रासलीला वृंदावन से प्रसिद्ध रासलीला का कार्यक्रम भी है। 15 दिन रासलीला चलेगा, अन्न क्षेत्र भंडारा इत्यादि का कार्यक्रम भी किया गया है। हम्म। लगभग यहाँ पे 10,000 के आसपास की जनता हमारे यहाँ आती है, जाती भी रहती है। उसमें मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ रहती है, लेकिन आने जाने लोगों की इतना लगभग रहती है। 10,000 15,000 भी हो सकते हैं पूरे माघ मास में भी। हम्म। तो मतलब यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं ये कब तक आने की संभावना है? ये सब हमारे यहाँ आ जाएंगे 1 जनवरी को, 1 जनवरी को आ जाएंगे। 2 को स्नान है वो पौष पूर्णिमा का, तो 1 को सब आ जाएंगे लगभग। कब तक चलेगा? और ये चलेगा 2 फरवरी तक चलेगा। और 14 तारीख को जैसे जो 14 तारीख को मकर हाँ तो संक्रांति है, मकर तो संक्रांति। पहला स्नान तो पौष पूर्णिमा का है, दूसरा स्नान फिर 14 जनवरी को है, हम्म। तीसरा मौनी अमावस्या आएगा, 19 को आएगा, 23 को बसंत पंचमी होगी, हम्म। और फिर 2 फरवरी को जा करके फिर माघ की पूर्णिमा आएगी। तो ये 4-5 स्नान मुख्य पर्व हैं। इसमें तो लोग ज़्यादा ही आते रहते हैं, लेकिन कल्पवासी जो हैं, जो अपने 400-500 लोग कल्पवासी अपने आश्रम में रहते ही रहते हैं। तो महाराज जैसे यहाँ पर 14 तारीख कोई मतलब अलग से नहीं हो? अलग से कुछ विशेष नहीं रहता। विशेष पर्व है तो विशेष लोग उसमें लोकल की जनता पब्लिक भक्त लोग भी आते जाते रहते हैं। उस दिन तो संक्रांति है, तो उस दिन तो आते ही रहते हैं। बाकी जो कल्पवासी रहते हैं वो तो रहते ही हैं। चलिए महाराज जी लेकिन एक सवाल जो है वह बहुत बड़ा सवाल है कि योगी जी महाराज कब तक आएंगे यहाँ पर? अब योगी जी का आने का प्रोग्राम रहता है या तो फिर बसंत में या फिर मौनी अमावस्या में, तो असंभव होता है क्योंकि भीड़ ज्यादा रहती है ना। तो किसी दिन भी मतलब उनका 1 दिन का तो प्रोग्राम अच्छा। रहता ही रहता है, चाहे माघ हम्म। हो या कुंभ हो, किसी भी समय। हम्म। लेकिन अभी उसकी कोई डेट निर्धारित डेट। इत्यादि नहीं है, लेकिन वो बसंत पंचमी के बाद आएंगे ही आएंगे। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी, आपको हमने लगभग में सभी चीजें दिखाने का काम किया। अगले वीडियो में दोस्तों आपसे हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।